अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बना रही थी बीफ जो है ना उसकी कढ़ाई। तो मैंने कहा इसकी आपको रेसिपी देते हैं। ये बहुत आसान, बहुत मज़े की बनती है। इसमें जो है हम प्याज का मसाला कम बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसी हम कढ़ाई बनाएंगे। ये हमने 1 किलो बीफ लिया है, इसको धो के तो छाननी में रखा है हमने। तो और ये जो है अदरक लहसुन है और एक छोटा सा प्याज मैंने लिया है ब्राउन करने के लिए, और हरी मिर्चों के साथ बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो है अदरक लहसुन है, और साथ ऊपर धनिया ऊपर गार्निश करने के लिए। और ये किलो के करीब इसमें टमाटरों से ये बनती है। आपको पता है बाज़ार वाले टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो हम भी ऐसे ही इंशाल्लाह आपको अभी बनाएंगे। और आइए अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी, ये हम सरसों के तेल में खाना बनाती हूँ मैं। आपको पता है सरसों के तेल में बहुत मज़े का बनता है, और सरसों का तेल सस्ता भी पड़ता है। और ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मुझे अब काफ़ी अर्सा हो गया मैं सरसों के तेल में ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम देसी चीज़ों के तरफ वापस आएँ, अपने बच्चों को भी बताएँ। नमक भी मैं ले रही हूँ, ये पिंक सॉल्ट ले रहे हैं हम, खुला वाला। आप भी वही इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहता है, बहुत मज़े का रहता है। देसी चीज़ें की तरफ आएँ वापस। तो ये देखें सरसों के तेल में बहुत मज़े का खाना बनता है, आप ट्राई करके देखें। तो ये मैंने प्याज ब्राउन होने रख दिया है। ये देखें ये साबुत मसाले हैं, 2 मोटी इलायची है, लौंग हैं, दालचीनी है, और इसमें आप सफ़ेद ज़ीरा डाल सकते हैं। बादियान के फूल नहीं डालें इसमें। बादियान के फूल जो हैं सिर्फ़ बिरयानी और कौरमे में मज़ा करते हैं, ठीक है। और इसमें अब हमने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं किया मैंने, क्योंकि हम ये कोई पुलाव तो नहीं बना रहे, बस लाइट सा हमने करना है गोल्डन। और इसमें मैं ये जो है अब गोश्त डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने गोश्त की भुनाई करनी है, क्योंकि आपको पता है गोश्त में स्मेल होती है, फिर बच्चे खाना नहीं खाते। तो इसकी मैं अच्छी सी भुनाई करूँगी, और इसके साथ अभी मसाले डालूँगी। ये देखें अभी मैं गोश्त की भुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। तो अभी भी मैं इसमें ना मैंने अभी साबुत मसाले सिर्फ डाले थे, और इसमें ये अदरक लहसुन मोटा मोटा कूटा है, ये डाल दी हूँ। और प्रेशर में मैंने इसलिए बना रही हूँ ताकि ये जो है गोश्त थोड़ा सा इसको हम प्रेशर देंगे, वरना इसको बहुत टाइम लग जाएगा गलने में। 15 मिनट का प्रेशर दूंगी मैं। अब इसमें सारे मसाले डाल के 1 गिलास पानी डाल के तो इसको प्रेशर दे दूँगी। ये जो आम मसाले जो घर के होते हैं रूटीन में, ये मैंने साबुत धनिया लिया है, सॉरी साबुत धनिया नहीं, पिसा हुआ है, 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च भर के, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, नमक हस्बे जायका है। सुरख मिर्च मैंने 1 टीस्पून इसलिए लिया है क्योंकि मैं साथ इसमें हरी मिर्चें भी डालूँगी। ये देखें ये 1 गिलास पानी इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको 15 मिनट का प्रेशर दूँगी, क्योंकि ये 15 मिनट में ही गलेगा, ज़्यादा बड़ी बोटियाँ भी नहीं हैं। फिर मैं खोल के आपको दिखाऊंगी प्रेशर, ठीक है। पानी ये देखें ज़्यादा नहीं डाला मैंने, इतना ही डाला है कि जितने में ये गल जाए। ये मैंने इसको प्रेशर दे दिया 15 मिनट का। ये देखें इसको, ये मैंने 10 मिनट में चेक किया है, तो ये गोश्त जो है गल गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा गला हुआ जो है फिर आपको पता है बोटियों से उतर जाता है। इसमें जो होती है ना कढ़ाई गोश्त, उसमें इतना ही गला हुआ होता है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हड्डियों से उतर जाए, या बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं मज़ा करता, ठीक है। तो अब हम इसको कढ़ाई में मैं शिफ्ट करती हूँ, फिर इसकी हम भुनाई करते हैं, और इसको में टमाटर डालते हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए ये टमाटर है, ये हम हांडी में डालते हैं तो टमाटरों के छिलके साथ रह जाते हैं। तो आप इजीली जो है टमाटर को इस तरह से टक लगाएं, और इसको ऐसे ही पकने के लिए रखते हैं। जब ये गर्म होगा तो आराम से छिलका उतर जाएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका।
और ये देखें इसने जो है ऑयल भी छोड़ दिया है, तो थोड़ी सी बस हम भुनाई करेंगे और साथ इसके टमाटर डालेंगे। ये देखिए मैंने टमाटरों के ये काट लिए हैं। अगर आप ये नहीं भी काटें तो भी छिलका आराम से उतर जाएगा। इसको हम ऐसे रखेंगे। मैंने धो लिए थे अच्छी तरह। ये देखिए इसका नहीं उतारा, इसका भी इंशाल्लाह छिलका उतर जाएगा। बाकियों के मैंने उतारे हैं कि इजीली जो है छिलका नरम हो जाए, तो हम ऊपर से इसको उतार दें। और ये देखें काली मिर्च जो है मैंने साबित नहीं डाली थी, काली मिर्च मैं इस टाइम डालूँगी। ठीक है, इसको हम दम देंगे 3 मिनट का। ये जो टमाटर के छिलके हैं सॉफ़्ट हो जाएं, फिर इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें इसको हो गए 10 मिनट। ये देखें ये जो है आप चिमटे की मदद से ये आराम से छिलका जो है इसका उतर जाएगा। हाँ जी, ये देखें कितनी अच्छा कलर इसका आया है और ये माशाल्लाह तैयार हो गई है। इसने सारी जो है ऑयल छोड़ दिया है। अभी हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, ऊपर से धनिया अदरक डालेंगे और ये माशाल्लाह तैयार है। ठीक है, और ज़रा इसमें नमक नहीं है, नमक मिर्च बिल्कुल सही है। ये देखें ये घर का अच्छा पिसा हुआ गरम मसाला मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप जाके ज़रूर बनाएं। बिल्कुल थोड़ा सा डलता है और ये मैंने बना के रखा हुआ है। बहुत अच्छा गरम मसाला, आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें। और इसको ज़्यादा नहीं मैं डालती। ये देखें इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। और इसके ऊपर जो है ये हम धनिया डाल देंगे, ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं और ये थोड़ा सा प्याज ब्राउन है और ये अदरक थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आप मुझे ये जो है रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझको बताइएगा ये कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।